हाय गाइस। आवाज आ रही है ना मेरी? चैट में ड्रॉप कर दो जल्दी से, मैं ऑडिबल हूं। सर लिंक्ड लिस्ट की एक्स्ट्रा क्लास चल रही है सर। एक्स्ट्रा क्लास? हाँ सर, वो को समझ में नहीं आया थोड़ा लोगों को, तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास। कौन ले रहा है? अली सर ले रहे हैं। अली सर ले रहे हैं। ओके, तो कब से कब तक चल रही थी, मतलब 7 to 8? हाँ नहीं सर, 6 से चल रहा है सर। अच्छा, 6 से चल रही है। हाँ हाँ सर। पूरे मॉड्यूल 2 की? हाँ नहीं, सिर्फ लिंक्ड लिस्ट की। नहीं, मतलब मॉड्यूल 2 के सभी स्टूडेंट्स की फॉर द इंग्लिश टॉपिक? नहीं, सिर्फ अपने बैच के कुछ लोगों को, अपने बैच ओके, के जो जो लोगों को समझ नहीं ठीक है। मतलब अपने बैच के कुछ लोगों ने कंडक्ट करवाया था वो सेशन ऐसा? है। हाँ सर। ठीक है, ये भी सही है। तो सेशन ओवर हो गया है या हो मतलब रहा है क्या? सर, अभी हो रहा है। चलो फिर तो वेट कर लेते हैं थोड़ा और। सर आपके पिछला एक क्लास अटेंड नहीं किया सर, उसमें एक्सेल शीट दिखाए थे सर आप, उसमें एक्सेल। कौन सी बात मैं कर रहे हो? लास्ट सेशन आपकी अटेंड नहीं किया, मतलब कल की नहीं, जो पिछले लिंक्ड लिस्ट की थी लास्ट वाली। अच्छा, ओके ओके। तो मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में लाइक पूछा था एक्सेल का। यार एक्सेल के लिए ना मुझे अपना सिस्टम जो है वो खोलना पड़ेगा, एंड उसमें डिस दिक्कत आ रही है। डिस्कॉर्ड पे आपको लाइक मैसेज भी नहीं जा रहा है सर। मैसेज नहीं जा रहा है? हाँ, रिक्वेस्ट डिस्कॉर्ड भेजना। ना, डिस्कॉर्ड में यूज भी नहीं करता। तो मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर लिया करो यार, ये डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड है क्या? हाँ सर, आज ही आपके ग्रुप में ऐड हुआ हूँ सर, लाइक पिछले बार लाइक गलत ग्रुप में था। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ चलो ये भी हाँ। ठीक है फिर। बाकी मैं देखता हूँ, अगर इफ आई गेट माई सिस्टम बैक, मतलब मुझे उम्मीद नहीं है, श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी उसको तो मतलब मेरे पर्सनल पीसी में है वो, ड्राइव पे भी नहीं है, वरना मैं तुम्हें वहां से देता। एंड इफ आई गेट इट बैक मैं तुमसे शेयर कर दूंगा जो भी है। ओके। Sure. Okay. आज का टॉपिक बाइनरी सर्च है सर। नहीं, अभी हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। ठीक है, ओके तो हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं आज लिंग्विस्ट 2। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आई सी, मतलब मैं वीकेंड पे एक सेशन ले लूंगा, एक सेशन पीछे है बस, हम ज़्यादा कुछ नहीं है। वीकेंड पे मैं एक सेशन ले लूंगा तो वो सब सॉर्ट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं। बाइनरी सर्च वैसे लिंक्ड। आज आज बाइनरी सर्च का पहला सेशन है ना तुम लोगों का, या हो चुका है एक सेशन? हाँ सर। हो चुका है एक? नहीं, ये पहला बाइनरी का है। अच्छा, आज पहला है ना बाइनरी का। हाँ, तो फिर तो हाँ आज तो आप लोग पढ़ोगे ना, तो आज तो क्वेश्चंस वैसे भी लेने हैं कोई ना कोई। हाँ। नहीं, भव्य सर आपका पहला है सर, भव्य सर का हो रहा है, हो गया। हाँ, मैं भव्य भव्य सर सर का से थर्ड। पूछ रहा हूँ, भव्य सर कहाँ तक पहुंचे हैं बाइनरी सर्च में? भव्य सर का थर्ड क्लास है सर आज। अच्छा ठीक है, तो बाइनरी सर्च तो समझ आ रहा है ना, या उसमें कुछ हाँ, बाइनरी सर समझ में आ रहा है सर। मतलब आप हम्म, आपका फर्स्ट है, भव्य सर 3 सेशंस ले चुके हैं। ठीक है ठीक है, मेरा मैं वो कर लूँगा सॉर्ट, उसकी टेंशन मतलब 2 सेशन ठीक है। मतलब ट्राई टू नो नो क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा है क्या? इसलिए नो दिख रहा है। सॉरी, मैंने देखा नहीं था चैट, अभी देखा। मतलब फॉर एवरी वन, अभी तक जो बाइनरी सर्च में सर ने समझाया, भगत सर ने, अभी तक समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो में ड्रॉप कर सकते हो। एंड इफ इट इज नॉट क्लियर तो डोंट मेक इट लाइक लिंक लिस्ट, ठीक है? ऐसा मत करना कि हो चुका सब कुछ फिर भी समझ नहीं आ रहा, फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है अली सर से। डोंट मेक इट अ हैबिट, ठीक है? इट्स समवॉट नॉट गुड फॉर यू, है ना? तो बस वही कह रहा हूँ मैं, अगर समझ आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो स्टॉप देन एंड देयर। ठीक है, वहीं पूछो अपने डाउट्स, बस उसे कैरी फॉरवर्ड मत करना, अदरवाइज लिंग्लिश में तो हो गया, को पब जैसा भी हुआ जो भी हुआ, बट वो नहीं हो पाएगा, है ना? एल बहुत ही कंफ्यूजिंग है ब्रो। एल कंफ्यूजिंग, देखो अब मैंने जितने क्वेश्चंस करा चुका हूँ ना, मैं तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर हो जाना चाहिए अब तो, ठीक है? अगर अभी भी थोड़ी दिक्कतें आ रही है तो ट्राई टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है?
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो मतलब हम ऐसे लॉजिक्स डिस्कस कर चुके हैं, काफी एस्पेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि अब तक तो सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। एंड इफ यू आर रेगुलर, इफ इफ द पर्सन इज रेगुलर, तो अब तक तो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। If it is not the case, still if it is not the case, so let's see uh, what we can do. We can practice few more questions. I can give you questions in the WhatsApp group, so वहाँ पे practice करके you can make it, है ना। And try to work on that particular thing जहाँ पे आपको confusion हो रहा है feel, मतलब you are saying confusing है, तो try to look into it that what actually is confusing for you. Is it somewhat related to logic, or is it somewhat related to writing the approach logic ही। तो लॉजिक तो फिर प्रो लॉजिक का लिंग्विस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, लॉजिक इज जस्ट कम बाय प्रैक्टिस ना। उसका लिंग्विस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। दैट इफ इट मतलब यू आर करंटली ऑन द लिंग्विस्ट टॉपिक, तो दैट्स व्हाई यू मस्ट बी थिंकिंग कि अभी लिंग्विस्ट समझ गया, बट इट इज समवट इट इज रिलेटेड टू लिंग, तो लॉजिक तो फिर तो मतलब इट इज जनरल, है ना, इट इज नॉट रिलेटेड टू लिंग्विस्ट। तो उसके लिए तो भाई अगेन अल्टीमेट सॉल्यूशन इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। So the 5 2 2 से 3 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे फटाफट। एक बात बताओ, किसी ने मुझसे कहा था कि चलो एक बार स्टार्ट करते हैं ना, फिर डिस्कस करेंगे। 16 इज नॉट विजिबल, इसका भी स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए स्क्रीन विजिबल नहीं है, अभी थोड़ा सा वेट कर रहा है for the students to join, then we can start accordingly। चलो यार स्टार्ट करते हैं क्लास विद अनीश शेख। नहीं यार, बाइनरी सर्च अभी नहीं होगा, बाइनरी सर्च हम 1 से 2 सेशन पीछे चल रहे हैं, तो बाइनरी सर्च प्रोबेबली कल से या परसों से आई स्टार्ट, ठीक है। एंड थोड़ा सा हम लैब कर रहे हैं, उसके लिए आई टेक द क्लासेस इन द वीकेंड, एंड हम फिर लीड में ही आ जाएंगे अगेन, मतलब मैं वीकेंड्स पे 2 क्लासेस कंडक्ट कराऊंगा, तो उससे हम थोड़ा और आगे आ जाएंगे, ठीक है। एंड सिंस वी हैड अ लॉट ऑफ things which were not clear in particularly English, that's why I took it a bit slow, ठीक है ना। बट 2 सेशंस कंडक्ट भी नहीं हुए, तो दिस इज अगेन ऑल्सो रीजन दैट वी आर अल बेट, मतलब 1 से 2 सेशन ही पीछे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं, ठीक है। पर ठीक है, इट्स बेटर टू गेट द थिंग्स क्लियर रादर देन रनिंग, ठीक है ना। मतलब मेरा मोटिव ये नहीं कि टॉपिक्स
कराने हैं, भागना है आगे, ठीक है। बट आई वांट कि जितना हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उतना समझ आ रहा है, ठीक है। एंड अब आफ्टर योर सैटरडे संडे सेशंस, ठीक है, आज जो एक सेशन वाली सर ने जो मुझे बताया किसी ने, अब भी किसी को डाउट है लिंक लिस्ट में? अब भी कोई बचा है ऐसा जिसे डाउट है अमंगस्ट 33 स्टूडेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्लास? इज इट स्टिल, अभी भी कोई बचा है? ओके ग्रेट। और कोई ऐसा है जिसको अभी भी कुछ डाउट, दिक्कत, समस्या है लिंक लिस्ट में? हैंड रेज कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो, यस वी हैव डाउट। यस आई हैव, ठीक है। डू वन थिंग, व्हाट्स योर नेम ऑफिशियली? आई डिडंट रिमेंबर योर नेम। Naushad. Okay, Naushad, do one thing. When I'll be ending the session, just remind me that you have doubt. ठीक है? So I can quickly discuss whatever doubt you are facing. ठीक है? Just remind me in the end of the session. Drop it in the chat or unmute yourself and tell that we want to discuss related to your doubt. ठीक है ना? So that देख लेंगे क्या doubt है, क्या दिक्कत है, ठीक है? And probably आज के session के बाद मतलब आज का session continue करने के बाद शायद ना रहे doubts. ठीक है? I'll try. Okay. चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो भाई, क्या सीन है अभी, करंटली क्या सीन है? करंटली द सीन इज वी आर अबाउट टू वी आर अबाउट टू क्लियर दिस लिंक लिस्ट टू, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद 3 क्वेश्चंस which are swap kth nodes from end. Let me open the chat. Swap kth nodes from ends, merge to sorted linked list, print in reverse, ठीक है। आज इन 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कितने सॉल्व कर पाएंगे, कितने होमवर्क के लिए एस्पेक्ट वाले होमवर्क एस्पेक्ट के लिए जाएंगे, वो देख लेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये प्रिंट एंड रिवर्स जो है, ये मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है। ये मैं कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी ऑलरेडी इन अ क्वेश्चन आई बिलीव, जो उसमें था लिंक लिस्ट 1 में था। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, सब मर्ज वाला हो गया है क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिपीट हो जाएगा, ठीक है, रिपीट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सर रिवर्स अल्टरनेट नोट्स हो गया है क्या आपके क्लास में? Agita, I gave it as a homework to you guys and I believe सबने solve कर लिया because Friday को दिया था and it's Tuesday. ओके सर, ठीक है। अगर किसी का कोई भी अगर स्टिल कोई ऐसा बचा हो जिसका नहीं हुआ हो तो वो मुझे बता देना। I'll send the code or something like that, ठीक है। और या किसी ने तो करा है मैंने तो ना ट्राई किया था, मेरे से हुआ नहीं। आप एक बार कोड भेज देंगे तो फिर मैं एक बार चेक कर लूंगी। अच्छा ठीक है। कोई ऐसा है जिसको ये समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, देन आई कैन कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? ऐसा तो कोई होना नहीं चाहिए वैसे। मतलब क्वेश्चन भी मैंने समझा दिया था एंड मैंने अप्रोच भी बता दी थी ऑन फ्राइडे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए अप्रोच रिपीट कर दो, ठीक है। तो चलो इसके यार ऐसा कर लेंगे फिर भाई, मतलब लेट अदर गाइस ड्रॉप इन द चैट, मतलब लेट अदर गाइस टेल देयर ओपिनियन कि इसमें क्या सीन है, मतलब समझ आ गया, हो गया, नहीं हुआ, एक पास की नहीं है, 2 पास नहीं है, क्या सीन है? सबका सबका मतलब एवरीवन, इट्स फॉर एवरीवन। जल्दी से चैट में ड्रॉप कर दो सो दैट आई कैन अकॉर्डिंग टेक अ कॉल। सर हाँ जी। सर मैं रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड कर रहा हूँ तो एक एरर आ रहा है लास्ट में कि द नॉन स्टैटिक डेटा कर्नल भी एक्सेस फ्रॉम स्टैटिक ऐसे करके कुछ आ रहा है एरर। मैं समझ नहीं पा रहा, आपकी आवाज कट रही है। स्टैटिक क्या? मैं समझ नहीं पा रहा, आपकी आवाज कट रही है। स्टैटिक क्या? एक मिनट, एक एरर देखता हूँ, रुकिए थोड़ा। देखो एरर आ रहा है, देखो non-static variable head cannot be referenced from static context. ठीक है, मैं समझ गया। आप मुझे कोड भेज देना। देखो एक चीज क्लियर करके चलते हैं कि क्या हमें क्लियर करके चलते हैं कि क्या हमें प्रिंट एंड रिवर्स क्लियर है कि नहीं। क्लास को स्टार्ट करना पड़ेगा, हाँ वो छोटा सा कुछ दिक्कत है वो मैं देख लूंगा। क्या हमें प्रिंट एंड रिवर्स क्लियर है? सिंस आई हैव कवर्ड इट ऑलरेडी इन अ question which was related to linked list 1. Are we clear with a print and reverse? Yes or no? जल्दी से चैट में ड्रॉप कर दो
so that we can move forward. ठीक है, जल्दी से चार्ट में ड्रॉप कर दो. Yes, सब करो मतलब नो. ओके, एक नो है हमारे पास. Anil, do one thing for you. Do one thing. इसमें करा होता हमने, इसमें करा था probably. हेलो सर. हाँ जी. हेलो सर, आई एम ऑडिबल. ये आ रहा है. सर, रिवर्स लिंक लिस्ट वाले में आप ना कोड लिख दो, और कोड लिखने के बाद ना बस एक बार ड्राई रन करा दो उसको. वैसे तो सब कुछ क्लियर है, बट एक बार ड्राई रन करा दोगे तो मोस्टली बेटर क्लियर हो जाएगा सर. थोड़ा सा डाउट है ना जो बीच में, तो वो क्लियर हो जाएगा. चलो कोड ठीक के है. साथ अब ड्राई मैं रन करो. मतलब कोड लिखना पड़ेगा, ये कह रहे हो आप कि मेरे पास लिखा हुआ है ये. कोड लिखो या मत लिखो वो बात अलग है, बट इसके साथ एक ड्राई रन करा दो बस. चलो ठीक है, मेरे Right, पास sir. कोड है. ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्विकली टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स ड्राई रन. ठीक है, मेरे पास ये कोड है. इट इज वेरी मच सिमिलर टू, नॉट वेरी मच, इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेम to what I discussed in this particular session. I have already covered the reverse function here. Okay, you can see that I have written a reverse function here. It is very much similar to, well, obviously it is almost same, the logic is same. Okay, so let's do one thing, let's quickly take a dry run, okay, for this particular code, so that we can understand what we did here, है ना, in the reverse, so that we can call it the, you know, this question is clear. ठीक है. अब मैं अगर इसको आप लोगों को भेजना चाहूँ, कैन आई ड्रॉप इट इन द चैट फॉर यू गाइस सो दैट आप लोग, मैं भेज नहीं पा रहा. चलो ठीक है, मैं ये व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दूंगा. ठीक है, आई विल ऐड अ कमेंट कि किसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोड है. एंड ठीक है, चलो इसकी करते हैं बातचीत कि क्या सीन है इसका, क्या नहीं है. ठीक है, इसको इधर लाते हैं. ध्यान से सुन लेना, एक ही मतलब ऑब्वियसली कोई डाउट हो तो पूछ लेना ऑब्वियसली, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज सिंस वी हैव टू कवर अ क्वेश्चन. ठीक है, एंड थोड़ा वो केथ नोड के बारे में भी मुझे अप्रोच देनी है, तो वो अकॉर्डिंगली हम कर लें ये सारी चीजें आज की क्लास में. ठीक है, फुल स्क्रीन कर सो दो सर, कोड का फुल स्क्रीन. क्या चीज फुल स्क्रीन पर क्लिक कर दो सर कोड पे. भाई, फुल स्क्रीन पे ना ये वाला शॉर्टकट नहीं नहीं सर, सही है. क्वेश्चन भी तो दिखता रहना चाहिए ना अपने को. चलो मैं ये इंक्रीज कर देता हूँ, ये ठीक है ना. हाँ सर, करेक्ट, ठीक है. चलो ठीक है, अब देख लो, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन से अगर बात आई गई है तो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन इज सेइंग गिवन इन इंटीजर डिनोटिंग n denoting number of elements in English. क्लियर है. ठीक है, एंड देन वी आर गिवन इन इंटीजर्स वेयर द ith integer denoted the ith element of the linked list. ठीक है, वी नीड टू प्रिंट द linked list in reverse, that is from tail to head. सॉर्टेड है, मतलब कि इन शॉर्ट लॉजिक ये है कि भैया अपने को लिंक लिस्ट जो है मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का फ्रॉम टेल टू हेड. ठीक है जी. आउटपुट लिंक लिस्ट इनपुट है द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटीजर कंटेन्स n. ठीक है, मतलब कि 5 नोड्स, 5 इंटीजर्स होंगे, दैट मींस 5 ही नोड्स होंगे, एंड these are the values which should be there in our linked list. ठीक है जी. एंड our sample output is it was 2 6 8 10 1, and our sample output, our expected output is 1 8 it is 1 8 110 862. ठीक है जी, 110 862. so that is pretty much clear that we have to do the reverse of our linked list in this particular question. ठीक है जी. Now how we do it and how we did it in the question which we have already solved, let's discuss it quickly. ठीक है, see here I have defined a public static class for creating creating the nodes basically. Here I have just named it list node instead of node. ठीक है, as I told you in the very beginning that it is just a naming convention. It is just a naming convention. You can name it like anything. ठीक है, anything. But that node word was very much relatable to the linked list. Obviously, that's why we generally use it node. We generally name this class as node. ठीक है, here I have named it list node. Obviously, it is not going to make any difference. Like my code will not get failed. ठीक है जी. So that's one thing. Like I assume everyone is familiar with this particular class why I have written it. ठीक है, so let's quickly come to this particular function here, which is the reverse. ठीक है जी.
the main logic starts from here. The main logic starts from here. Let me do one thing. Yep. सर अगर मैं वैल्यू इक्वल टू 0 ना करूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा. वैल्यू इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वैल्यू दे रहे हो ना तुम 0. ठीक है, तुम इनिशियल वैल्यू दे रहे हो 0. सर जनरली नोड क्लास जो बनाते हैं ना, तो उसमें तो इंट वैल्यू और इंट नेक्स्ट कर देते हैं, मतलब नोड नेक्स्ट कर देते हैं. तो वैल्यू को अगर हम असाइन ना करें तो कोई इशू तो नहीं है ना. मतलब तुम लाइन नंबर 4 फॉर द लाइन नंबर 4 वैल्यू फॉर इक्वल द टू लाइन 0. नंबर 4 मतलब अगर तुम इफ इनिशियलाइज यू नॉट असाइन. यस सर, सेम डाउट. ठीक है, चलो. क्योंकि सर डाउट है ना, बहुत जगह असाइन ही नहीं करते उससे, तो सर वो Doubt. प्लीज असाइन. अब ठीक है. हाँ, Yes, sir. नाउ इट्स करेक्ट. लेट्स सी कि फेल होता है कि नहीं. ठीक है, सॉर्ट. चलो, लेट्स कम टू द लॉजिक. सी, वी वांट टू रिवर्स आवर लिंक लिस्ट. ठीक है, वी वांट टू रिवर्स आवर लिंक लिस्ट. इफ दिस इज आवर लिंक लिस्ट 1 2 3, so it should be 3 2 1. That means we need to reverse the connections. ठीक है, the connections here it is connecting from 1 to 2 and then from 2 to 3. Now if we reverse the connection, that means if the 3 comes first and if 3 connects with 2 and if 2 connects with 1, that means we have reversed the link list. Okay, we have somehow reversed the link list. That is our main goal, just to reverse the connections. Okay, now to reverse the connections, what we can do is ठीक है, बहुत बढ़िया. What we can do is it is 1 2 3. ठीक है ना. What we can do is we can create here I've initialized few variables. Obviously here I've initialized few variables which are helping me out to reverse the link list. Okay, now I say I've in line number 17 I have declared previous equals to null. That means I've created a list node variable and I have set it to be null. And obviously, like everyone must be familiar that before head we have a null. Okay, we have a null linked to we can link a null. Okay, we can link a null. Not it is always not linked. It is linked to the end Excuse of me, the. sir, why we do head equal to null? It's and head dot next equal to null, sir. क्योंकि head dot null equal to तो समझ में आ रहा है, उसके आगे In और which line you are कंडीशन saying? तो लगा है सर. In Let line me number come to 14. Let me come to it. ठीक है. See, if your linked list is empty, that means you don't have that means your head must be pointing towards null. ठीक है. So I'm saying if your head is equals to null, that means your linked list is empty, right? Your linked list is empty and you cannot reverse it in any case. ठीक है. And someone mentioned that why we have written head dot next equal null. Tell me one thing. Who was it? Can you unmute yourself again? Yeah. Tell me one thing. It is saying your head dot next. If your head dot next is null, okay, that means this is my head, and if my head dot next is pointing towards null, so it ultimately signifies that you have a single node in your linked list. Okay. Now, what is the reverse of this single node? Tell me. Generally a linked list. Generally a head. I understand, sir. अब समझ में आ गया क्यों करा हमने ये. अगर सिंगल लिंक लिस्ट है तो वो वही रिवर्स है, वही मेन है. ठीक है. वी आर चेकिंग द कंडीशन फॉर अ सिंगल नोड ना. तो चीजें जो लिखी होती हैं वो इट इज समवट familiar to what you have studied, but थोड़ा अगर उसे ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ आ जाती है. ठीक है. इतनी बड़ी कोई ऐसे स्पेशल कंडीशन नहीं लिखी थी मैंने. I have mentioned these conditions in every single question. नाइस. कोई नहीं. चलो सर एक चीज छोटा सा पूछना था. हेड डॉट नेक्स्ट जो है वो हेड का नेक्स्ट पॉइंटर को डिफाइन, मतलब नेक्स्ट दो पॉइंटर है, डेटा और नेक्स्ट को डिफाइन कर रहा है ना, हेड डॉट नेक्स्ट. यस. देखो भाई, ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ कि लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, दैट मींस इट इज लिंकिंग टू और मोर थिंग्स. ठीक है. अब लिंकिंग करने के लिए मैंने एक नोड यहाँ बना दिया, एक नोड बना दिया, दो नोड्स बना दिए. ठीक है. अब इनके बीच में अगर कोई लिंकिंग ही नहीं है तो दे cannot be considered in a single linked list. They cannot be considered in a single linked list क्योंकि अलग नोड है, ये अलग नोड है. अगर मैं इसकी लिंकिंग ही नहीं कर रहा हूँ तो it is nowhere like creating the concept of linked list. ठीक है. एंड मेरे पास एक वेरिएबल है हेड.
ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है हेड जो इन दोनों में से पहला नोड क्रिएट हुआ है उसके उसके पास है, ठीक है, उसके पास है। एंड मैं बोल रहा हूँ कि हेड से जो अगला नोड आएगा ना वो ये होगा, whatever node comes next to head must be this node, ठीक है, must be this node. So that's why I always say that head dot next equals to क्या, whatever new node I have created. Suppose I have created this particular node, this is the newest node and it is named as new node. So I always write this thing head dot next equals to new node, just to link those two nodes, the node which has already been created and the node which has been recently created. Just to provide the proper linking between these two nodes, I always write head dot next equals to new node. ठीक है, so that is the whole motive of writing this particular thing wherever I've written it. Either it is tail dot next equals to this, well, in whatever variable I have written this. So it is just to link two nodes together. Is it clear now? हेलो सर, सर ड्रॉ अ रेक्टेंगल, सर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। बोलो बोलो, बात तो कंप्लीट करो। तो सर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसका फर्स्ट पार्ट तो हेड होता है, उसका सेकंड पार्ट हेड डॉट नेक्स्ट होता है ना। मतलब हाँ, नोड को कह रहे हो ना आप कि उसमें एक वैल्यू होती है एंड उसमें नेक्स्ट एलिमेंट का वो होता है। हाँ, रेफरेंस जो डालते हैं, जैसे कि मैं इसको दो हमेशा पार्ट ऐसे में करता डिवाइड। हूँ ना, हाँ this जी is सर, this is इसका first denoting part to जो, the next node and this is obviously containing the value. हाँ जी सर, इसमें तो वैल्यू आएगी फर्स्ट नोड की हेड और नेक्स्ट हेड डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा जिसमें एरो निकल रहा है। Yes, ओके सर, अंडरस्टैंड। ठीक है, and obviously last node के बाद हमेशा it is null, ठीक है, that's why I've written it null here, ठीक है। चलो भाई, हो गया डाउट्स, तो आगे बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन पर, ठीक है। Now I have created this variable previous equals to null, that means it is over here, ठीक है, and I have also created another variable which is curve, and it is on the position of head, where my head is pointing, it is to that position only. So my curve will come here, ठीक है, my curve will come here, and I have FRW which is also pointing towards head. So I have previous at null, I have head at first node, I have car at first node, I have FRW at first node. So I'm saying while car is not equals to null, that means ki we are iterating the nodes of our linked list with the help of curve. This curve will move forward till it reaches the null. Okay, the endpoint is null, obviously, because the after the last node it is null. Okay, it is definitely null. So that's why we are iterating through to null only. Okay, and I am saying FRW equals to curve dot next. FRW equals to curve dot next. The curve is here, and the curve dot next is this node. So I am putting FRW here. I have updated the position of FRW and I have put it here. So I'll delete FRW from here. And after executing first step, my FRW is coming over here. Okay, I'm done with it. I'm done with first step. Okay, I'm done with first step. Now comes the second step. And second step, I'm saying curve dot next equals to prev. Curve dot next is what? This particular node. Okay, and prev is here. So I am putting prev over here. I am putting prev over here. So my prev is also denoting towards the second node. Okay, my prev is also denoting towards second node. My FRW has been updated here. My prev has been updated here. Okay, nothing else has been updated till now. Now this particular line has also been executed. Now I'm saying prev equals to current. Now I'm saying prev equals to current. So my prev is here. Okay, my prev is here, and whatever value my prev is holding, I'm denoting the same to current. Okay, whatever value my current is holding, I am denoting it the same to prev. Okay, so obviously my current is over here, so I will say the prev will come over here. The prev will come over here, and I can erase it from here. I can erase it from here, and I'm saying now what I say, curve equals to FRW. Okay, curve equals to FRW. So curve will obviously come over here. Okay, curve is coming over here. So after one iteration, after a single iteration, I can see the differences. I can see the differences that FRW has been moved forward. FRW has been moved forward. Curve has been moved forward, obviously, because curve will iterate towards the end,
and prev has been shifted towards first node. Prev has been shifted towards first node. ठीक है? And will return prev. Okay, let's see what happens with prev in the end. ठीक है? Let's see what happens with the prev at the end. Okay. Now, I guess I did some mistake. लाइन नंबर 26 मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है प्रेप में, थोड़ी सी मिस्टेक करी है आई गेस. सर लाइन नंबर 26 पे एक बार फिर से, कैन वी डू ओनली विद प्रेव एंड कर्न नोड व्हाई द फॉर डब्ल्यू इज कंपलसरी. ठीक है, देख लो पहले यार मैंने जो यहाँ लिखा था ना वही था. अगर मैं इसके हिसाब से समझाऊं आप लोगों को तो क्या इजी पड़ेगा. लेट मी टेक अ कॉल. मेरे हिसाब से इससे इजी पड़ेगा. ठीक है, लेट्स डू वन थिंग. जैसे करंट और प्रीवियस नोड की हेल्प से हम नहीं कर सकते क्या सर रिवर्स ओनली, व्हाई वी आर यूजिंग द फॉरवर्ड नोड. हाँ मतलब ठीक है, FRW की जगह तुम नेक्स्ट भी यूज कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ. एंड ठीक है सर आई हैव अ वन सिली क्वेश्चन. सर हमें कैसे पता चलता है कि हमें 3 नोड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. 3 नोड्स जैसे- की या 3 वेरिएबल्स की. हाँ 3 वेरिएबल्स की, सॉरी. क्योंकि ठीक है, सर करंट वाले की और प्रीवियस वाले की तो मुझे समझ में आ रहा है कि करंट चाहिए और प्रीवियस चाहिए, लेकिन व्हाई वी आर यूजिंग द फॉरवर्ड वेरिएबल. Why we are using the forward. ठीक है, देखो the thing is through current I am iterating towards the end of the linked list. ठीक है, and as you know it is singly linked list. That means we will lose the connections if we are simply moving forward, and if we are not simply storing the linking of the elements in a different variable. That's why I need a help of a different node variable. So that's why I have initialized previous in this case. Okay. So obviously I need the linking. I need the linking as it was. Just we need to reverse the linking. Okay. So that is one thing that I need a help of another variable, that while iterating towards the end of the linked list, I need someone who can take care of the previous nodes who have been left behind. That's why I am taking a help of a variable named previous. Okay. And here you can see I have used next as another variable, as third variable, which is helping me basically. Okay. So what we can do is we can understand, we can get it with the help of this particular thing only, because I think कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, although it must be passing all the test cases. ठीक है. So एक बार यहाँ से जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से ही लास्ट टाइम समझाया था, तो यहाँ से सब लोग रिलेट कर पाओगे. वहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट यूज्ड है, probably that's why it is creating some problem. ठीक है, फटाफट समझते हैं. ठीक है, फटाफट समझ लेते हैं. This is my first variable, this is my second variable, this is node, this is my third node. Values it is holding is 1 2 3. ठीक है. Here my head is here. ठीक है, and this is my null. ठीक है, this is my null. My prev is here. ठीक है, my prev is here. Obviously with the help of this I can understand my prev is at null. My current is at head. My current is at head, and my next is null. ठीक है, next is also here. Next is also here. ठीक है. So ये क्वेश्चन तो ऐड का है सर. ब्रो लॉजिक तो सेम है ना, क्वेश्चन ही तो ऐड का है. लॉजिक देख लो ना, रिवर्स वाला क्वेश्चन फंक्शन समझा रहा हूँ. ठीक है. तो अब पहला इटरेशन करते हैं. पहला इटरेशन में आई एम सेइंग नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट. So my current dot next is pointing towards this node. ठीक है, my current dot next is pointing towards this node, and I am saying कि bro just update the value of next to current dot next. So after line number 28, my next will come over here. ठीक है, and whatever value the current dot next is holding, assign it to whatever value my previous is holding, assign it to current dot next. ठीक है, assign it to current dot next. So my current dot next must be pointing towards this particular node, but I am saying make it equal to previous. Make it equal to previous, and my previous is what? My previous is null. So my current dot next should point towards null. I have reversed the connection. Let's again understand here. My current dot next should point towards this particular node, and I am saying bro current dot next को point करो towards prev. ठीक है, and my prev is null. So my current dot next is pointing towards null.
That's how I have reversed the connections of nodes. That's how I've reversed the connection of nodes. Okay, this is it. That's it. Well, this is all you need to understand in this particular logic. Okay, so I have said current dot next equals to previous. That's what I did. This mistake I did in the previous method, wherein I was explaining that I somehow misunderstood the assigning of the values. Okay, so no worries. So my current dot next is pointing towards null. That is here. Okay, so I've reversed the connection. So my current dot next will point towards here in the left direction. Okay, and I've updated the value of previous to current. Okay, I've updated the value of previous to current. Here, my current is here only. I have not moved my current. So my previous will come here. My previous will come here. I'm erasing it from here. Now only value which is pointing towards null is current dot next. Okay, and I'll move current to next. Okay, I'll move current to next. Obviously, I need to iterate towards the end of the linked list. So I'll be moving print. I'll be moving current towards the end of the linked list. And I told you that I don't need, I cannot afford losing the connections of the linked list of the nodes which have been passed. So that's why I'm using prev to, move forward. Okay. I think we don't need to pre-solve this code. Okay. So I'll return previous. I'll return prev here. Okay. So that's how I've reversed the connection. I've reversed the connection of node 1. Okay. It has been successfully done. Now comes the second iteration. In the second iteration, I'm at node second. Okay. I'll say next equals to current dot next. Okay, next equals to current dot next. So it will move forward. I'm sorry, I'm writing cur again. Okay. Next equals to current dot next. So I'll move forward and I'll put next over here. Okay, and I'm saying current dot next equals to previous. Now current must be pointing towards this. Current dot next must be pointing towards this particular node. But I am saying, bro, current dot next should point towards prev, and prev is at first node. So instead of having a connection like this, I'll have a connection like this. I've reversed the connection. Okay, I reversed the connection. So my connection has been reversed. Okay, and after this particular line, I'm putting prev to current. Okay, I'm putting prev to current. So prev will come over here. The value of prev has been updated, and current has been moved to next. So next is over here. So current will also come over here. So after updating all the values, I have nothing over here. Okay, and I just have next and current at the last nodes. I have just next and current at the last node. So what will happen in the next iteration? The next and current will move towards null. The next and current will move towards null. And my prev will come over here. And the connection will be reversed, obviously. So that's how I've reversed the connection. And obviously it is all about the connections. Okay, if I want to somehow reverse the linked list, so I'll simply reverse the connections. Okay, so after all the execution, after all the iterations, the current will come over here. Okay, the current will become over, the previous will come over here. I'm sorry, the previous will come over here, and I'm returning the previous. Okay, I'm returning the previous. You can see here I'm returning the previous. So obviously what is stored in previous, the previous is storing values like this: 3, 2, 1 and done, which is what we wanted. Definitely, which is what we wanted. So that's how we do the reverse of the linked list by using this particular approach. Okay, after reversing, what will happen to head? Bro? हेड तो मतलब मैंने रिवर्स करा लिया ना अपना आउटपुट, तो हेड का क्या करना है? ये चीज समझ आया कि नहीं? पहले ये बताओ, हेड का क्या होगा वो छोड़ो, ये चीज समझ आया कि नहीं? नाउ इज इट क्लियर टू दोज हु वर सेइंग that we are not clear with the reverse logic? ठीक है. And sir, I asked in the last of the last thing. क्या चीज? मैं लास्ट में पूछ लूंगा सर. Okay, ठीक है. And Pali, you were asking that what will happen to head. See, I have returned previous. ठीक है, I have returned previous, and it was denoting the value of the last node. मतलब obviously the last node. ठीक है. So I have stored it in the head. So I have updated my head. Okay. So my head will also be updated accordingly, and I have at last printed my head. So my head will be updated definitely. ठीक है. Now you got it, that what will happen to head. Great. Sir, please share a question link and
code also in a WhatsApp group. If we initialize through on-site and dry run, ठीक है. So print in reverse is the question, and I'll share the code with you guys. ठीक है. Now let's come to the question for today quickly, as we are left with a very less time. हेलो ठीक है. सर. हेलो सर. बताओ. सर जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोड सेंड करते हैं, जिसमें अभी आपने लिंक सेंड किया था कि क्लास विल बी स्टार्टेड, तो सर वो तो ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप है? उस ग्रुप में तो कोई भी बच्चा एक्टिव नहीं है, ना ही उसमें रिया मैम है चैट मैनेजर. मैम ने तो एक अलग ग्रुप बना रखा है किसने जिसमें अलग कोई भी ग्रुप बना नोटिफिकेशन. रखा है? रिया मैम. तो उस ग्रुप में क्या होता है? सारे मैनेजर्स ने भाई अलग अलग ग्रुप बना रखा है. ये वाला मेन है ना भाई. तुम ग्रुप की क्या हो गया? मतलब मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसमें तो कुछ दिक्कत हो गई क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर ग्रुप नहीं था ना हमारे पास. हमें मुझे तो आज ही पता चला है कि आपने एक ग्रुप अलग से भी एक ग्रुप है 24D का. ठीक है भाई. मतलब अब ग्रुप में एडेड हो ना? यस सर. हाँ. अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना. कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो मैं भेज दूँ. ठीक है. ठीक है. थैंक यू. क्वेश्चन कर लें जल्दी से प्लीज. ठीक है. ठीक. द क्वेश्चन इज, भाई सैम क्वेश्चन कर ले, एरर भी देख लेंगे तुम्हारा. मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट. दिस क्वेश्चन डन इन द मेन क्लास. ठीक है भाई. सबको समझ आ गया क्या ये क्वेश्चन? बताओ. हाँ समझ आ सर, गया क्लियर है, सबको? इजी था, तो सर समझ क्लियर में है आता तो. है इजीली. सब चैट में ड्रॉप करो. कैन वी डू केस नोट? केथ नोड वाला करा दीजिए क्यों, किसी से हुआ नहीं? सर. वो डिफिकल्ट ज़्यादा डिफिकल्ट है. चलो. भव्य सर भी ये बोल रहे थे कि मुझे सही से सर समझ एक में नहीं आया. इनपुट लेना खाली बता दो, यूजर इनपुट. इसमें लिंक लिस्ट को यूजर इनपुट में कैसे लेंगे? तो दो लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना, उसका एक बार थोड़ा सा ये में ही लिस्ट बता दो, चला के ले लेंगे यार. हवा में ही बता दो. मतलब लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते आप, ऐसे कह रहे हो? थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आइडिया नहीं आ रहा है क्लियर, मतलब पिक्चर नहीं बन रहा, आइडिया नहीं बन रहा है. एक चलो. बार आप खाली पेन से ही खाली बना दो, कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. रिवर्स ट्राइड, रिवर्स ऑर्डर ट्राइड बट नॉट अनेबल टू सॉल्व. ठीक है. मैं उसका कोड भेज दूँ. क्लास में आना पड़ेगा. एक चीज, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड. ये शीट क्लियर ऐसा है तो इससे क्लियर ना हो. ठीक है भाई. मतलब सबको क्लियर है ना? आई एम मार्किंग इट डन. ठीक है. आई एम मार्किंग इट डन फॉर मी. उसके बाद कोई रैंडमली ये मत कहते ना कि ये आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मस्ट टू सॉर्टेड लिंक या आई एम नॉट क्लियर विद इट. ठीक है. बिकॉज देन आई विल नॉट एंटरटेन. क्योंकि ये अगर सब कह रहे हैं कि हो गया है, वेल एंड गुड. ठीक है. हाँ ठीक है. वो मैं उसका मैं कोड भेज दूंगा, वो देख लेना. अगर चाहिए होगा तो मैं ऑल्सो आई कवर इट इन समवेयर इन द क्लास. ठीक है. डोंट वरी अबाउट इट. Farhan and those who are having problem in reverse alternate node for जो भी है सीन. ठीक है. अब एक बात पे आते हैं. ठीक है. सो एक सेकंड यहाँ पे आता हूँ. वी आर डन विद द मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट. ठीक है. वी आर डन विद प्रिंट इन रिवर्स. वी आर डन विद कंपेयर टू लिंक लिस्ट. ठीक है. some of you guys have doubts in reverse alternate nodes of a single linked list. ठीक है. So I'll send a code. I'll send a code and why it is showing solved with me. Let's see. Okay. I have the solution. Great. ठीक है. So I'll share this solution with you guys. ठीक है. Try to understand it by your own. ठीक है. मुझसे कहोगे मैं समझा दूंगा, 5 मिनट लगेंगे. ठीक है. बट आई वांट कि अपने अपनी तरफ से एक बार जल्दी से इसे गो थ्रू कर लेना. ट्राई टू डू व्हाट ड्राई रन एज आई डू इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. सो उससे भी समझ आ जाएगा. ठीक है. मैंने जो लॉजिक बताया था ये उसी लॉजिक को से रिलेटेड है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू क्विकली फ्यू अदर सर थिंग्स कौन व्हिच सा यू गाइस क्वेश्चन आर है ये? रिवर्स alternate nodes. ठीक है. प्रीति आई विल सेंड द कोड. ठीक है. टू दिस इज फोर्थ लिंक लिस्ट के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस. चलो.
now let's come to swap kth nodes from ends. ठीक है, मैं ये क्वेश्चन करा देता, ठीक है, बट नाउ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि भाई ये क्वेश्चन अब इतना इजी हो चुका है कि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कराने जैसा है मेरे एंड पे, ठीक है। तो बताओ, जिसने सॉल्व करा है, सब हाथ तो उठा रहे हैं कि रिवर्स केथ नोड स्वैप केथ नोड करा दो, बट सॉल्व किस किस ने करा है, ठीक है, एंड किस किस से हो गया, ये किस किस ने क्या क्या अप्रोच लगाया, मुझे अप्रोच सुननी है आप सबकी, ठीक है। चलो शुरू करो, जल्दी बताओ, सब बोल रहे हैं ना कि हम ट्राई सर करा हुआ। अप्रोच पता है क्या, मैं ऐसे सोच रहा था, कोड करा था, कोड नहीं करा था, मैंने देखा था बस, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं है, अप्रोच तो समझ में आ जाता है सर। सोचने वाला सीन तो मतलब वो इट इज समवेयर इन योर इमेजिनेशन, है ना। इफ यू नॉट कोडिंग इट आउट सो इट इज ऑफ नो यूज। अनिल नो सब ठीक है। Sir, बताइए। sir, I've little bit done it, but it was not working. Like the kth node के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स करना है, क्योंकि वो नहीं, हमको reverse स्वैप नहीं करना है करना, ना। तो स्वैप करना है ना स्वैप जब करेंगे तो लिंक्स उल्टे हो जाएंगे ना सर। ब्रो। तो वो सम तुम्हें यू हैव टू रिवर्स टू नोड्स, यू हैव टू स्वैप टू नोड्स, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिवर्स द कनेक्शंस फॉर द होल लिंक लिस्ट, देयर इज अ डिफरेंस। क्वेश्चन समझ आ गया है कि नहीं, पहले तो इसी बात पे डाउट है मुझे, ठीक है। देखो, ये चार चीजें हैं, ठीक है, ये चार नोड्स हैं, एंड आई एम सेइंग कि रिवर्स द सेकंड नोड, ठीक है, कि इफ माय के इज होल्डिंग द वैल्यू 2, सो आई वांट कि the second node from the starting, which is this node, and second node from the end, which is this node, ठीक है। So I want to reverse these two link nodes, ठीक है, I want to reverse these two nodes, ठीक है। So like it is in no way related to reversing the whole linked list, ठीक है। Here I don't need to like there is no need to reverse the whole linked list, whole nodes, ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है। So firstly make this thing clear in your mind that you don't need to reverse the whole linked list, ठीक है। second thing for that, let me take some bigger nodes having some bigger value. ठीक है। So see, here I have suppose 5 nodes, 1 2 3 4 5, ठीक है। I'll write the number of nodes 1 2 3 4 5, and my k is holding the value equals to 2. That means I have to reverse this second node from the starting to the second node from the end, ठीक है। I have to swap these two nodes, ठीक है, I have to swap these two nodes. Now tell me one thing, I'll deploy 2 pointers, ठीक है, I'll deploy 2 pointers. One pointer will reach to the second node from the starting. Suppose I have initialized this for pointer, ठीक है, and this is doing what, this is reaching kth node from starting, ठीक है, kth node from starting. And I have deployed another pointer prev, which is doing what, which is reaching kth node, from end, ठीक है, which is reaching kth node from end. So I have deployed 2 pointers, ठीक है। Now for my k equals to 2, what will happen after writing these two things and after making the variable, making the for and prev to reach their desired location, what will happen? My my for will come over here, ठीक है, my for will come over here and my prev will come over here, ठीक है। So I have successfully made my two variables to reach the respected nodes, ठीक है, the respected nodes which needs to be swapped, ठीक है। Now tell me, I want answer from you that what can I do next,
ठीक है, आई हैव रीच्ड माय डिजायर्ड नोड्स, ठीक है, बोथ माय पॉइंटर्स आर एट देयर डिजायर्ड नोड्स, ठीक है, नाउ व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, टेल मी बाय योरसेल्फ। सर एक टेम्प नोड बनाएंगे मैं, उसमें पहले सेकंड का जो डेटा है वो डाल देंगे, डेटा और नेक्स्ट प्रीवियस का नेक्स्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट नोड का नेक्स्ट वैल्यू, और थर्ड नोड का नेक्स्ट वैल्यू, थर्ड नोड का एड्रेस वैल्यू, यानी नोड 2 का फुल डेटा एंड नेक्स्ट, और हम सेव कर लेंगे टेम्प में, और फोर्थ नोड जो है उसका डेटा हम फीड कर देंगे 1 में, नेक्स्ट जो डेटा होगा 1 का, नोड 1 का, और उसके बाद टेम्प से हम नोड 3 में वापस से इंसर्ट कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया, ठीक है। नाउ व्हाट ही इज सेइंग इज कि वी विल क्रिएट अ टेम्प वेरिएबल, ठीक है, बाय लूप भाई क्या होगा, डू रीच टू क्रिएट नोड फ्रॉम लास्ट, हाँ दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अशफाक, बाय लूप, अब अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो भाई ये भी पूछ लो कि हाउ वी विल रीच टू दिस प्रेव नोड, ठीक है, हाउ विल रीच टू दिस प्रेव नोड, हाउ विल रीच द kth नोड फ्रॉम द एंड, ठीक है, इसके लिए क्या डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए तो क्या करेंगे कि k तक चला देंगे, ठीक है, एंड के लिए कैसे चलाएंगे वो बताओ। n-k, अच्छा बहुत बढ़िया, n-k-1, ठीक है, गिरिराज ने अपने आप को करेक्ट करा, नाइस। और कोई अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है इसमें? सोच लो, जो लिख रहे हो ना सोच समझ के लिखो, ठीक है, सोच समझ के लिखो, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, अरे भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, सही था ना सर? नहीं सही नहीं था, सॉरी भाई। अगर एक बात बताओ, मेरे पास अगर 10 नोड्स है, ठीक है, एंड मैं कह रहा हूँ मेरे के की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए जो मेरा सेकंड नोड है वो तो दूसरा ही नोड है, एंड एंड से जो दूसरा नोड है वो 8वां नोड है, तो डॉट नेक्स्ट कर दोगे, बस हो गया, पहुंच जाओगे तुम, नहीं पहुंच पाओगे ना, समझ गए, n-k, हाँ बस भाई, सभी गलत है, ठीक है, सभी गलत है, हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर n-k-1। हाँ वो भी गलत है, MD Farhan, fantastic, you are absolutely correct and you are the only one who is correct, ठीक है, n-k+1 ब्रो, ये n-k-1 क्या लिख रहे हो, मेरे पास 5 नोड है, दैट मींस n इक्वल्स टू 5, ठीक है, n इक्वल्स टू 5 एंड माय k इज इक्वल्स टू 2, दैट मींस आई हैव टू रीच द सेकंड नोड फ्रॉम द एंड, ठीक है, द सेकंड नोड फ्रॉम द एंड इज डेफिनेटली द फोर्थ नोड फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, फोर्थ नोड फ्रॉम द स्टार्टिंग, एंड ऑब्वियसली मतलब इतना तो क्लियर होगा कि इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है ना, इंडेक्सिंग मुझे इंडेक्स पे जाना है, ठीक है, आई वांट टू रीच द इंडेक्स, ठीक है, आई वांट टू रीच द इंडेक्स, अब इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट कर लो, 2 से स्टार्ट कर लो, ठीक है, वो बात की बात है, उसे छोड़ दो, ठीक है, आई एम सेइंग कि n-k+1 will help me in reaching to this node. Now how can I justify it? Let's put the values, 5 minus 2 that is 3, ठीक है, 5 minus 2 that is 3 plus 1 that is 4, ठीक है, that is 4, what is the value of this node here, it is 4, ठीक है, आप समझ आ गया, n-k, हाँ तो सॉरी, बेटर आप समझ आ गया भाई, कैसे तुम इस नोड तक पहुंच पाओगे, अब किसी को कोई दिक्कत, डाउट, समस्या, कुछ भी, अब बताओ, समझ आ गया? सबके लिए भाई, n-k वालों के लिए, n-k-1 वालों के लिए, सबके लिए समझ आ गया, जल्दी, we have to reach, yes, the previous node, no, why don't you why you want to reach the previous node, bro? There is nothing related to deletion here, you just need to reverse 2 nodes, ठीक है, you just need to reverse 2 nodes, because address of a के बारे में लिख लो ना यार, n-k+1 इसलिए कह रहा सर क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, मतलब current node is presented in prev node,
भाई इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? देखो एक चीज ध्यान रखो कि ये नोड को उठाना है, ठीक है, ये नोड को उठाना है एंड इस पे यहाँ, इसे यहाँ पे रखना है, इसे यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर मैं इस नोड का सर कोड कर दो भाई, तुम कोड करने देते तो मैं कर भी देता, ठीक है। मैंने सोचा कि तुम्हें लॉजिक समझा देता हूँ, बट लॉजिक में इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा। मतलब इतना तो क्लियर होना चाहिए था हमें, टू एवरीवन, टू ईच एंड एवरीवन ऑफ अस। आफ्टर गेटिंग के नोड वी हैव टू चेंज लिंक और विश आप लॉजिक बताइए सर, इसके आगे क्लियर हो गया है अभी, ठीक है। लॉजिक क्लियर है सर, ठीक है। पहले तो ये बता दो भाई, किस किस को लॉजिक क्लियर हुआ, किसी किसी को नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, बताओ जल्दी से, ताकि मैं आगे मूव कर सकूं, क्योंकि उससे ज्यादा समझ जाएगा। भाई मैं इन माइनस के से थर्ड नोड के नेक्स्ट तक पहुंच जाएंगे, और थर्ड नोड का नेक्स्ट तो फोर्थ ही है, ऐसे मिल जाएगा। आपका लॉजिक नहीं आया, लॉजिक क्लियर है। अरे भाई बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है रे, बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है। चलो ठीक है, इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करने के लिए कल मैं ही करा दूंगा भाई क्वेश्चन। इतना मिक्स्ड ओपिनियन है तो फिर तो मतलब मुझे ही कराना पड़ेगा, मुझे लगा था ये क्लियर हो जाएगा सबको, ठीक है। बट सिंस इट इज नॉट, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डिस्कस द लॉजिक इन टुमारोज क्लास, ठीक है। क्विकली डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा तो है नहीं इसमें कुछ, ठीक है। सर टेम्प लेके ही होगा ना, मतलब एक टेम्प वेरिएबल लेकर। क्या चीज, टेम्प वेरिएबल कह रहे हो? हाँ मतलब टेम्प हाँ वेरिएबल हाँ लेकर हाँ के सर्च करेंगे ना। हाँ, मतलब टेम्प में तुम देखो, तुम्हारे पास एक फॉरवर्ड नोड है, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास वैल्यू है, ठीक है। एक तुम्हारे पास प्रेव नोड है, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास वैल्यू है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू अपडेट द लिंक्स, ठीक है। तुम्हें एक्स डॉट नेक्स्ट की वैल्यू जो है उठाकर मतलब एक्स डॉट नेक्स्ट को जो है तुम्हें वाई डॉट नेक्स्ट के बराबर बनाना है, ठीक है। एंड जो टेम्प में जो है तुम एक्स डॉट नेक्स्ट की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करा लो, एंड वाई डॉट नेक्स्ट को टेम्प के बराबर कर दो। तो यू आर जस्ट डूइंग द स्वैपिंग। मतलब तुम्हें पता होगा कि ए इक्वल्स टू, मतलब ये सबने करा होगा कि a इक्वल्स टू 3 है एंड b इक्वल्स टू 5 है। तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल टेम्प मैं वैल्यू स्वैप कर सकता हूँ a और b की। मैं टेम्प को बना देता हूँ a के बराबर, ठीक है, एंड मैं a को बना देता हूँ b के बराबर। अब मैंने a को b के बराबर बना दिया, तो a की जो वैल्यू थी वो अपडेट होकर 5 होगी। नाउ a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैं b को 3 के बराबर सीधा डायरेक्टली कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए ही टेम्प में एक वेरिएबल मतलब वैल्यू स्टोर करा ली थी। अब मैं क्या करूंगा, b को टेम्प कर दूंगा, ठीक है, b को टेम्प कर दूंगा। Now I'm and here I am also saying what, here I am saying कि भाई मेरे पास x में वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास, अरे भाई ये एक बार में डिलीट, मेरे पास फॉर में वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास प्रेव में वैल्यू है, ठीक है। मैं टेम्प में फॉर स्टोर करा लेता हूँ, फॉरवर्ड स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं फॉरवर्ड को बना देता हूँ प्रेव के इक्वल, ठीक है, एंड मैं प्रेव को बना देता हूँ टेम्प के इक्वल। हो गई स्वैप, क्या दिक्कत है सर इसमें? हेलो सर, ये सर सिर्फ लिंक करने को बोला है ना सर नोट में, यू नीड टू स्वैप द नोड्स थ्रू द लिंक्स एंड नॉट चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द नोड। I'm not changing the content of the node. This prev denotes whole node, not the content. Or this forward denotes the whole node. Are you still not clear with how I can extract the content, or how can I point towards the node? नहीं सर, वो टेम्प वेरिएबल लेके वो लिंक कैसे के चेंज हो जाएंगे सर, वो नहीं समझ में आया। लिंक बदलना है। ठीक है, मतलब तुम्हें लिंक, भाई एक बात बताओ, देखो ये फोर जो है ना, ये मेरे नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब ये जो तुम करने वाले हो, ये एक बात मतलब टेम्प इक्वल्स टू फॉर जो करने वाले हो, मेरे यहाँ से फॉर डॉट नेक्स्ट का ही मतलब था मेरा, मतलब ऐसा नहीं था कि वो उठा के मतलब ये फॉर उठा के यहाँ आ जाएगा, प्रे उठा के यहाँ आ जाएगा, मतलब डे डॉट नेक्स्ट का ही मतलब था। मतलब तुम लिंक ही चेंज करने वाले हो, ठीक है। इट इज लाइक फॉर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। सॉरी वो मैंने मतलब नहीं लिखा, मतलब अंडरस्टूड होगा, ठीक है। अब क्लियर है ना, जो कह रहे थे समझ गया ना बात को? ठीक है। तो भाई देखो ये मोटा मोटा लॉजिक है जो स्वैप के नोड का हम यूज करते हैं, ठीक है। आप कोड कर दीजिए।
गिरिराज अगर तुम्हारी क्लास में होती तो मैं अभी कर देता. Bro, forward and pray what the pointers. Yes, they are the pointers. I'm calling them pointers because they are pointing towards my nodes. Okay, I'm calling them pointers just to clear that they are pointing towards my nodes. Otherwise, like they are, I'm using forward and pray to iterate to the nodes, basically the nodes which I want with me. Okay, so this is how I'm denoting them. Otherwise, I can call them pointer because they are yes pointing towards my desired nodes. This is all about the understanding, how you get the things. ठीक है, तो भाई देखो स्वैप के तो नोड वाले कल कर लेंगे. ठीक है, एंड अदर देन दैट हम ये सारे क्वेश्चन से क्लियर है, तो कल इंग्लिश 3 भी स्टार्ट करना है एंड स्वैप के नोड्स वाले भी स्टार्ट करना है. ठीक है, एंड अब भी भाई कोई ऐसा तो था हाँ जिससे अब भी कुछ समस्या थी. सर मुझे प्रॉब्लम थी तो मैं आपसे सर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर जाऊंगा. मतलब हाँ अगर कुछ ऐसा है छोटा मोटा तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे. अदरवाइज अगर किसी को अभी भी कुछ दिक्कत समस्या है तो रुक सकता है. अदरवाइज यू गाइस कैन लीव फॉर योर क्लास फॉर योर सेशन विद भवेश सर. तो ऐड 1 वाले का कोड भेज देना. नाइस. आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट सर वो आप कोड फॉरवर्ड करने वाले थे ग्रुप पे, प्लीज वो भी कर दीजिएगा ना. कौन सा वाला? ऑल्टरनेट वाला? हाँ 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 वो तो मैं भी कर रहा हूँ. चलो ठीक है. सर बस पता है क्या मुझे प्रॉब्लम होती है सर, लॉजिक बिल्डिंग में समझ में तो आ जाता है ब्लॉक्स जब आप बताते हैं ना tem.net जब इसको यहाँ कनेक्ट करना है, लेकिन जब खुद से बिल्ड करने जाते हैं ना सर प्रॉब्लम हो जाती है सर. भाई अगर खुद से बिल्ड करने में अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है दैट मींस कि तुम्हें somehow somewhere your logic is not clear, या तुम्हें क्लियर है बट तुम लिख नहीं पा रहे हो. ठीक है, 2 चीजें हो सकती है इसमें भी. अगर लॉजिक ही क्लियर नहीं होगा तो लिख तो नहीं पाओगे यार ऑब्वियसली. ठीक है सर मैं बताऊं क्या करना है. अभी मैंने वही सब चीज सॉल्व किया है. सर प्रोसेस ये हो सकता है बेस्ट प्रोसेस कि जो भी कोड है कोड के बगल में कमेंट लिख ले कि उसका मतलब क्या है उस कोड का, तो पेपर में नोट बना करके उसको चेक करे तो इजीली समझ में आ जाए. नहीं भाई मैं ना नोट्स भी बना रहा हूँ एक तो सर के एंड से. फंस जाते हैं. हाँ सर के एंड से नोट्स भी बना रहा हूँ और जनरली मैं वो कोड के बगल में कमेंट आउट भी करता हूँ. देखो भाई ये तुम्हारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि तुम्हें कैसी चीजें समझ आ रही है कैसे नहीं आ रही. कमेंट करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है, वैसे करके आ रही है. बट अगर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कुछ भी ही समझ नहीं आ रहा है सो दैट सिंपली मीन्स कि तुम कहीं ना कहीं चीजों में लैग कर रहे हो इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. ठीक है ना. और अगर वो हो रहा है तो दैट इज समथिंग वेरी फैटल. ठीक है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट. ठीक है, इफ यू आर फेसिंग समवेयर जस्ट सिंपली make the things clear. ठीक है, and practice as much as questions as you can. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि लॉजिक आ गया थ्योरी आ गई तो यू आर डन विद द टॉपिक. ठीक है, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चन जितने करोगे उतनी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी. ठीक है, तो स्टिक टू इट. अदरवाइज प्रॉब्लम्स ऐसे ही आती रहेंगी और तुम पर्टिकुलर टॉपिक को ब्लेम करते रहोगे कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ. बट इट इज नॉट. सर पता है क्या बाइनरी सर्च अभी पढ़ा रहे हैं ना सर, बाइनरी सर्च एकदम क्लियर है, मतलब सही लग रहा है पढ़ने में. एरे टाइप का है तो मजा आ रहा है. लेकिन पता नहीं सर लिंक लिस्ट है ना, मतलब इसमें इतना डॉट नेक्स्ट है ना सर कि दिमाग का डॉट नेक्स्ट हो गया है. हाँ तो वो तो यार वो तो मतलब दिस इज द टॉपिक. वो तो क्या होगा ही. ठीक है सर मैं ना आपसे पर्सनली एक बार कनेक्ट करता हूँ, ऐसे आज मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फिर जो इशू होता है मैं डायरेक्टली आपको कॉल करता हूँ या फिर मैसेज ड्रॉप करता हूँ. मतलब तुम डीएम करना ऑब्वियसली, मतलब कॉल तो यार. ठीक है, डीएम ही करना. कोई डीएम के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो, वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है. एंड जितना चीज पे स्टिक रहोगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए. अदरवाइज फिर है 50 चीजें करने के लिए. ठीक है, 50 प्रॉब्लम्स होंगी, वो ऑब्वियसली तुम्हें ही समहाउ प्रॉब्लम देगी. ठीक है, चलो एंड करते हैं सेशन. ठीक है, सी यू गाइस. सर मैंने एक व्हाट्सएप किया था, अभी वापस से मैसेज किया, उसका एरर देख लीजिए ना सर, क्या एरर है. हाँ चलो मैं अभी देखता हूँ, जस्ट मैं भी देखता हूँ. एक तो सर मेरे को दिख रहा है कि लाइक मेन क्लास के अंदर क्लास नोड मैंने डाला है, लेकिन वैसा नहीं कर सकते कि मतलब क्लास के अंदर क्लास क्रिएट नहीं कर सकते.
मैंने यार तुम्हारा पब्लिक क्लास देखा के नहीं है, अंदर तो क्लास। मैंने देखा नहीं है, मैं देख के बताता हूँ क्या सीन है। तुमने क्या करा, ठीक है पब्लिक सर। क्लास के अंदर मेन बनाया है? हाँ मतलब बिगनिंग था तो मैंने क्या किया कि क्लियर नहीं था उस वक्त, दिमाग में भी नहीं था। तो मैंने क्या किया था कि एक पब्लिक क्लास बनाया जो मेन क्लास है। मेन क्लास के अंदर एक नोड का क्लास बना दिया और उसके बाद फिर फंक्शन कॉल कर दिया इंसर्ट का। उसके बाद इंसर्ट को कॉल करके लिंक लिस्ट में एडिशन करना चालू कर दिया। तो इसमें एक एरर तो आ रहा था सर नोड की वजह से, तो उसको बाहर किया तो नोड का एरर तो खत्म हो गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है, वो दूसरा प्रॉब्लम क्लियर नहीं है। ये कोई क्वेश्चन है या इट इज समवॉट लाइक यू आर ट्राइंग बाय योर ओन? सर इट्स फॉर इट वाज जस्ट लाइक कि ऐड करना है, इंसर्ट करना है नोड को। तो मैं उसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहा था कि मतलब। चलो मैं समझ गया। ठीक है, मैं एक बार ये सभी देख के अभी बता देता हूँ तुम्हें क्या सीन है। ठीक है, ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सर सेशन एक में। चीज और पूछना था, लाइक क्लास में मैंने नोड कंस्ट्रक्टर एक बनाई है, ठीक है। तो अगर मैं मेन फंक्शन में जा करके वहाँ पे कॉल करता हूँ नोड, ऑब्जेक्ट डिफाइन करके कॉल करता हूँ कंस्ट्रक्टर को, तो वहाँ से हो सकता है क्या? कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो आप? हाँ लाइक फंक्शन कॉल करता हूँ ना सर, नोड फंक्शन। फंक्शन कॉल करते हो या कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो? कंस्ट्रक्टर सर, कंस्ट्रक्टर। सी, लाइक नोड कंस्ट्रक्टर नोड इज n1 इज इक्वल्स ऑटोमेटिकली टू न्यू, अगर न्यू करता हूँ, न्यू constructor नोड। gets automatically called whenever a new object is initialized. ठीक है, you can't call a constructor and you cannot say कि मैंने constructor कॉल कर रहा है। ठीक है, तुम फंक्शन कॉल करते हो, सर ठीक है ना? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो हम न्यू के साथ जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, आइदर डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, वहाँ पे तो एक तरह से ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं ना। हाँ मतलब अगर तुमने कंस्ट्रक्टर दो दिए, तुम उसके केस के लिए तैयार हो क्या? हाँ हाँ ठीक है, मतलब अगर तुम पैरामीटर्स, सी उसमें भी क्या होता है, जब तुम न्यू वाला मतलब वो जो तुम बता रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग दैट एंड व्हेन यू आर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट, अगर तुमने वही पैरामीटर्स पास करे हैं व्हाइल इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट, तो इट विल पिक द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अदरवाइज इट विल पिक द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो दैट totally depends upon your initialization of the object, that how you are initializing it, ठीक है। तो सर बेसिकली मेरा ये पूछना था कि अगर जैसे मेन मेन क्लास से हम बाहर लिखते हैं नोड क्लास को, ठीक है। और मतलब देखो मेन क्लास से बाहर लिखते हैं नोड क्लास को, इट इज नॉट नेसेसरी कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने देखा होगा अपने बहुत से क्वेश्चंस में, मैंने मेन क्लास के अंदर ही अपना नोड क्लास बनाई हुई है, ठीक है। ओके सर, मेरे हाँ को तो एरर आया लेकिन उसी का सेम एरर आया। उसी का एरर आना, हाँ तो वो मैं देख लेता हूँ वो एरर क्या है, ठीक है। बाकी मतलब मैंने बहुत से क्वेश्चंस में मैंने तो पर्सनली, मतलब आपने भी देखा होगा, मैंने अच्छा तो सर चलिए ठीक है, ऐसा तो करते हैं ना कि मेन क्लास के बाहर मेन क्लास के बाहर भी हम नोड क्लास बनाते हैं, हाँ ठीक है। तो अब उसमें भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं जिसमें हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। पहले वो तो इंट हम वेल वाला। हाँ वो इंट वेल तो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अच्छा ठीक है, और उसमें फिर लिखते हैं ये दिस पैरामीटराइज डॉट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, और उसके बाद हेड इज नेक्स्ट नेक्स्ट। इज इक्वल्स टू नल। ये जो डिफाइन हम करते हैं, तो अगर मेरे को इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है मेन में जा करके, ठीक है, PSVM में जा करके, तो वहां पे मैं क्या नोड इज इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू न्यू नोड ऐसे करके डिफाइन करके पैरामीटर सेंड कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, नोड, सपोज तुम एन नोड बनाना चाह रहे हो, तो यू कैन राइट नोड एन इक्वल्स टू न्यू नोड, एंड उसके अंदर पैरामीटर के अंदर वैल्यू दे सकते हो, वेरिएबल की, जिसकी हाँ मदद तो जिसमें वो, मतलब ये मेन क्लास से स्किप होके नोड क्लास में जा करके फिर उसको कॉल कर लेगा। हाँ मतलब कर लेगा, उसमें क्या दिक्कत क्या है? नहीं मतलब आइडिया नहीं है सर, वैसा होगा या नहीं नहीं नहीं, कर लेगा होगा कर लेगा इसीलिए कर पूछ। लेगा कर लेगा।
चलो मैं तुम्हें एक ठीक है। एग्जांपल दिखा दूं अभी, अगर तुम्हें स्टार्टेड फ्रॉम बेस। हाँ हाँ ठीक है, तो मतलब तुम यू गाइस कैन लीव, आई एम शोइंग हिम समथिंग, तो तुम लीव कर सकते हो, ठीक है। देखो ये मेरी पब्लिक क्लास मेन है, ठीक है। जी मैंने इसके अंदर एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ तक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, जी ठीक है। सर। फिर एक और फंक्शन है, इट इज सॉल्व, ठीक है। ये पूरा फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मेन क्लास ही चल रही है अभी। फिर एक और फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट, ठीक है। फिर फंक्शन है रिवर्स, ठीक है। यहाँ मेन क्लास मेरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ स्टार्ट हुई थी, आई हैव फिनिश्ड इट हियर, देन आई हैव क्रिएटेड अ यस सर। क्लास लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इस यस सर। लिंक्ड लिस्ट में मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। देन आई हैव क्रिएटेड अ क्लास नोड, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई कैन डू, एंड यहाँ पे देख रहे हो नोड कॉल हो रहा है, ठीक है। ये नोड ये रहा, ठीक है। ये लिंक्ड लिस्ट हाँ है, तो सर ये ये भी। जो लाइन है ना मतलब सबसे लास्ट में नोड वाला, ये जो लाइन नंबर 94 है, हम्म, ठीक है। इसको अगर मैं मेन क्लास में पीएसवीएम में अगर डायरेक्ट कॉल करूँ तो कॉल हो सकती है ना? ये देखो करा है कॉल, जैसे हाँ, हो रहा है ना कॉल, हो सकता हाँ ठीक है। हो गई सर। जी 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 हाँ, सर। और यही डाउट होगा आपका, आपने यू मस्ट हैव इनिशियलाइज्ड इट समवेयर रॉन्ग, कुछ गलत इनिशियलाइजेशन कर रहा होगा, यही डाउट होगा। कुछ तो आप गलत इसको है देख सर, के, लाइक मेरे को जहाँ तक लगता है सर मॉडिफायर की कुछ गड़बड़ है जो मैंने कोड भेजा है उसमें। तो आप इस कोड को देख के सॉल्व करना उसे, मैंने शायद ये कोड ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, ठीक है ना। ये रिवर्स ऑल्टरनेट का है, इस कोड को सर देखते हुए। इसको तो ठीक है सर, लेकिन मेन क्लास का भी एक एरर आ रहा है। चलो ठीक है, पहले इसे देख लेना, अगर वो आएगा फिर से तो मुझे पिंग कर देना, ठीक है। ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, एंड अगर फिर से आए एरर तो मुझे पिंग कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। और कुछ हाँ, चलो, ठीक है, समझ गए ना, देख के ना जी ये। सर। एंड जी मतलब सर। ये भी देख लो, मैंने यहाँ पे भी ये क्या हुआ है, पब्लिक स्टैटिक मेन में स्टैटिक क्लास नोड बना रखी है, ठीक है। तो यू कैन डू बोथ द वेज, बट इट डिपेंड्स कि आपने इनिशियलाइजेशन कैसे करी है। अगर सही करा तो वो एरर मतलब ऑब्वियसली इट विल वर्क फाइन, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। इसे सबमिट कर लो, 10 on 10 पास है टेस्ट, ठीक है। ठीक है चलो सर। ओके, ठीक है जी, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।